इमेजिन कीजिए, रात का वक्त है। आप एक बस में अकेले बैठे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि रात का सफ़र शांति भरा होता है, राइट? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खौफनाक और साइकोलॉजिकल सस्पेंस से भरे सफ़र पर नज़र डालने वाले हैं जो रूह कंपा देता है। तुषार नाम के एक शख्स की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक आम सी रात एक डरावने मनोवैज्ञानिक दुष्स्वप्न में बदल सकती है। एक ऐसा सफ़र जहां सच और भ्रम के बीच की लकीर बिल्कुल गायब हो जाती। जरा सोचिए, जब इंसान बुरी तरह थका हो और चारों तरफ सिर्फ खूब अंधेरा हो, तो हमारा अपना दिमाग कैसे हमारे साथ गेम खेलने लगता है। जो हम देख रहे हैं, क्या वो सच है या बस थकावट का कोई भ्रम? तुषार के इस पूरे सफर में ये सवाल बार बार सामने आएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। भाग 1। बारिश, थकान और सफर, यानी कहानी की एक बिल्कुल आम सी शुरुआत। तो होता कुछ यूं है कि बाहर भारी बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। ऑफिस से निकलने में काफ़ी लेट हो जाने के बाद तुषार भागते दौड़ते अपनी आखिरी बस पकड़ लेता है। बस अंदर से पूरी तरह खाली है। वो अपने फेवरेट खिड़की वाली सीट पर बैठता है और सोचता है, यार आज कितना थक गया हूं, बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लूं तो आराम मिलेगा। अब देखिए, ये सिर्फ शरीर की थकान नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल रूप से कमज़ोर होने की शुरुआत है। जब शरीर इतना थका होता है ना, तो हमारा दिमाग किसी भी अजीब चीज़ को बस इग्नोर करने की कोशिश करता है। और सच कहूं तो सस्पेंस यहीं से बिल्ड होना शुरू होता है। भाग 2। भीड़ का रहस्यमयी भ्रम, जहां शक के बीज बोए जाते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। तुषार जब बस में चढ़ा तो बस बिल्कुल खाली थी। वो अपनी आंखें बंद करता है और लिटरली सिर्फ 2 मिनट बाद जब उसकी आंख खुलती है तो बस खचाखच भरी हुई है। मतलब ये लोग अचानक आए कहां से? लेकिन रुकिए, सबसे डरावना हिस्सा तो इसके बाद आता है। वो फिर से सो जाता है और जब दोबारा आंख खुलती है तो बस फिर से एकदम खाली। बीच में कोई स्टॉप नहीं आया। बिना रुके कोई भीड़ ऐसे कैसे गायब हो सकती है? ये वो पॉइंट है जहां साइकोलॉजिकल सस्पेंस एकदम अपने पीक पर पहुंचने लगता है। ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? एक तरफ वो लॉजिक है जो तुषार खुद को दे रहा है कि यार ये सब बस थकान, नींद और बाहर हो रही बारिश का असर है। और दूसरी तरफ वो इम्पॉसिबल इशारे हैं जिन्हें इग्नोर करना नामुमकिन है। अचानक भीड़ का आना, फिर बिना रुके गायब हो जाना, और सबसे बड़ी बात, हवा में अचानक घुलने वाली बीड़ी की वो तीखी सी महक। असल में ये जो दिमाग के अंदर का द्वंद्व है ना, यही इस कहानी की असली जान है। भाग 3। बूढ़े यात्री की खौफनाक कहानी, जब कुछ पारलौकिक सा महसूस होने लगता है। तभी अचानक उसी बीड़ी की महक के साथ उस डरावने सन्नाटे को चीरते हुए एक झुर्रियों से भरा बूढ़ा आदमी तुषार के ठीक बगल वाली सीट पर दिखाई देता है। उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे सीधे आपकी रूह को देख रही हों। वो बड़े ही ठंडेपन से एक ऐसा दावा करता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो कहता है कि पिछले 30 साल से वो हर रात इसी बस में सफ़र कर रहा है और आधी रात के बाद कोई भी इंसान इस बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तुषार, वो अभी भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि ये बस एक बूढ़े आदमी की मनगढ़ंत कहानी है और उसे टालने की कोशिश करता है। फिर वो बूढ़ा एक बेहद डरावनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी बस में एक अनजान आदमी ने उसे अपनी खाली आंखों से घूरा, अपनी उंगली उठाई और फुसफुसा कर बोला, तू यहां नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो इंसान हवा में ही गायब हो गया। अब देखिए, भले ही तुषार इस बात को एकदम बकवास मानकर इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी ने उसके सबकॉन्शियस माइंड में घबराहट का एक बहुत गहरा बीज तो बो ही दिया था। भाग 4। अखबार वाले का भयानक सच, जब हकीकत के धागे टूटने लगते हैं। इस बढ़ती हुई घबराहट से बचने के लिए तुषार फिर से आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो मानो रियलिटी पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं है। रात का 1 बज रहा है। बस में एकदम मौत जैसा सन्नाटा है और तभी उसे दिखता है कि सामने की सीट पर एक अकेला आदमी बिल्कुल सीधा बैठा है, जिसका चेहरा पूरी तरह से एक अखबार के पीछे छिपा हुआ है। खुद सोचिए, रात के 1 बजे एक सुनसान बस में कोई इतनी तल्लीनता से अखबार कैसे पढ़ सकता है? ये अपने आप में ही एक बहुत अजीब और अनसेटलिंग सा दृश्य है। और फिर आता है वो पल जो लिटरली दिल की धड़कनें रोक देता है। जैसे ही वो आदमी अपना अखबार धीरे धीरे नीचे करता है, जो चेहरा सामने आता है वो रूह कपा देने वाला है। सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ, चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ और वो खाली बेजान आंखें जो सीधे सामने घूर रही हैं।
ये सीन इतना डरावना है कि तुषार की चीख निकल जाती है और वो डर के मारे अपनी सीट पर सिकुड़ जाता है। ये एकदम प्योर साइकोलॉजिकल हॉरर का मोमेंट है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टॉर्चर वो रीसेट है जो इसके ठीक बाद होता है। चीखने के बाद जब तुषार कांपते हुए अपनी आंखें खोलता है तो सामने वही आदमी है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ है, न कोई खून न कोई घाव। और तो और वो हल्की सी स्माइल के साथ पूछ रहा है कि क्या सब ठीक है, और पानी की बोतल ऑफर कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा छलावा है जो किसी को भी यकीन दिला दे कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। सच कहूं तो ये सिचुएशन किसी भूत के डर से भी ज्यादा भयंकर होती है, जब इंसान को अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं रहता। तभी उस अखबार वाले आदमी की आवाज गूंजती है। उसकी आवाज में एक ऐसी अजीब सी ठंडक है जो खून जमा दे। वो कहता है, डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहां रुकना मत। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, ये एक क्लियर वार्निंग थी कि इस बस की सच्चाई बहुत ही डरावनी है और अब यहां से भाग निकलने का वक्त आ गया है। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। तुषार कांपते हाथों से पानी की बोतल लेता है, दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पे पानी मारता है, और जब पलट कर देखता है तो वो आदमी अपनी सीट से फिर गायब है। तभी अचानक वो आदमी बस के दरवाजे पर आता है और तेज चलती बस से बाहर छलांग लगा देता है। बाहर किसी चीज से बहुत जोर से टकराने और चिल्लाने की आवाज आती है। ये सब इतनी स्पीड में होता है कि इंसान एकदम सुन्न पड़ जाए। भाग 5, जलती बस और आखिरी खौफ, सच का सामना और वहां से बचाव। इस दहशत में डूबा तुषार तुरंत बस के दरवाजे की तरफ भागता है और किस्मत से एक स्टॉप आता है जहां वो तेज बारिश में ही बाहर कूद पड़ता है। जब वो बाहर खड़े होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती उस बस को पलटकर देखता है तो भ्रम का पर्दा हमेशा के लिए गिर जाता है। वो कोई आम बस थी ही नहीं, वो एक आधी जली हुई, बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त बस थी जो पूरी तरह से मुर्दा लोगों से भरी पड़ी थी। और सबसे खौफनाक चीज पता है क्या थी? खिड़की से वही अखबार वाला और वो बूढ़ा आदमी अपनी बेजान आंखों और एक हल्की खौफनाक मुस्कान के साथ तुषार को ही घूर रहे थे। ये एक ऐसा दृश्य है जो शायद जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अंत में हम इस बहुत ही गहरे सवाल पे आके रुकते हैं, क्या वो बस वाकई में शापित थी जो मुर्दों को लेकर जा रही थी, या फिर ज्यादा थकान, स्ट्रेस और रात के अंधेरे में इंसान का अपना ही दिमाग भ्रम के ऐसे जाल बुन देता है जो उसे पागलपन की हद तक ले जाते हैं। सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये कहानी हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देती है कि हमारी ये जो हकीकत है ना, वो कितनी नाजुक है। इस खौफनाक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगली बार रात के अंधेरे में किसी खाली बस में चढ़ने से पहले शायद आप एक बार जरूर सोचेंगे